नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और जिसके दो टाइप पढ़े थे अपन ने, SN1 और SN2। अब आज इसके आगे अपन शुरुआत करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। और उदाहरण पढ़ने से पहले एक बार SN1 और SN2 जो अपन ने दो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, जिसको अपन ने SN1 को कहा था एकाण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, और दूसरी रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन अपन ने पढ़ी। SN1 में जैसा कि अपन को विद्यार्थी की पहला नाम आ रहा है एकाण्विक, मीन्स क्या हुआ, इस रासायनिक अभिक्रिया में एकाण्विक नाम से प्रचलित हो रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नहीं जैसे कि अपन इसका एग्जांपल पहले भी ले चुके हैं। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिकॉल करवा देता हूं आपको। इसमें अपन ने थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था और इसकी अभिक्रिया अपन ने एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो यहां पे अल्कोहल की जगह एक्वस जलीय। तो देखो यहां पर हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आकर्षित होंगे, Br की तरफ। तो यहां से Br निकलेगा और KOH इसके बारे में अपने पढ़ा था, इसका आयनन होगा तो K प्लस और OH नेगेटिव, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी पोटेशियम धनायन बनेगा और हाइड्रोक्साइड ऋणायन बनेगा। यानी नाभिक स्नेह कौन है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड ऋणायन। तो ये नाभिक स्नेह जो है यहाँ से Br का प्रतिस्थापन करेगा और Br की जगह खुद OH जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट अपन ने बनाया था CH3 और Br की जगह यहाँ पे जोड़ दिया अपने H प्लस पोटेशियम आयन जो है यहां से जो Br निकला है उसके साथ मिलकर के KBr के रूप में बाहर निकल गया था। तो ये आपका उत्पाद बन गया। उत्पाद में अपन देख रहे हैं कैसा उत्पाद, किस प्रकार का उत्पाद बना है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो रहा है, 3 डिग्री या तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। बात कहें अगर मैं SN2 की बात करूं तो अभिक्रिया का प्रकार अपन ने SN2 इस प्रकार से पढ़ा था। SN2 रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन ने लिया था 1 डिग्री अल्कोहल और इसकी भी अभिक्रिया अपन ने वही KOH के साथ में करवाई थी। दोनों में क्रियाविधि एक ही होती है, अभिक्रिया एक ही होती है। एग्जाम्पल में अपन ने 1 डिग्री में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया और SN2 के लिए अपन ने लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और अभिक्रिया सेम वो की वो होगी। Br यहां से निकलेगा तो नाभिक स्नेही के रूप में कौन अटैक करेगा, OH। तो CH3 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये निकल गया KBr। तो ये अपन ने पहले पढ़ी SN1 और SN2, जिसके दोनों एग्जाम्पल अपन ने दोबारा से देखें एक बार। इसकी क्रियाविधि के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब आज इनसे नेक्स्ट अगले टॉपिक लेंगे अपन इस चैप्टर में, जिसमें अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो उदाहरण अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। इस चैप्टर में SN1 और SN2 के अलावा जितने भी और इसके एग्जाम्पल जो बच गए हैं वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं यहां पर अपन पढ़ेंगे। इन अभिक्रियाओं में सभी में एक ही क्रियाविधि होगी जो अपन पढ़ चुके हैं SN1 और SN2 के रूप में।
तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। देखिए अपन को पता है इस रासायनिक अभिक्रिया में नाभिक स्नेह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो यहां पर मैं एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवा रहा हूं। अभिक्रिया अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और पोटेशियम साइनाइड जो है इसका आयनन करवाएंगे तो क्या होगा K+ और Cn नेगेटिव। नाभिक स्नेह अपने पास कौन आ गया साइनाइड, ये क्या है नाभिक स्नेह है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, जिस पे चार्ज आपको नेगेटिव मिलेगा उसको आप बोलोगे नाभिक स्नेह, और जिस पे चार्ज आपको पॉजिटिव मिलता है वो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेह। और जो नाभिक स्नेह होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेह पे अटैक करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेह होगा वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली स्पीशीज अर्थात नाभिक स्नेह पे अटैक करेगा। तो यहाँ से जब X से हैलोजन एलिमेंट बाहर निकलेगा तो किसके साथ R पे क्या जुड़ेगा RCN प्लस K के साथ में X। इसको अपन और भी आगे सोल्व कर सकते हैं। R की जगह आप कोई भी एल्किल समूह ले सकते हो, जैसे आपने ले लिया C2H5Br, क्या बोल दो इसको ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन KCN, तो क्या बनाओगे Br निकलेगा, Cn पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे अटैक करेगा तो बन जाएगा C2H5Cn। C और N को अपने इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये बच गया KBr, बाहर निकल जाएगा KBr। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात और है इसमें, देखो यहां पर अपने लिखा है एल्किल साइनाइड। यदि मैं IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूं तो IUPAC में एल्किल साइनाइड को एक अनुलग्न लगाते हैं, साइनाइड की जगह नाइट्राइल, अनुलग्न क्या लगाएंगे नाइट्राइल। इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर आप नेक्स्ट चैप्टर इसका आएगा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसका ये कंपाउंड बना है, इसका मैं नाम थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो इसका नामकरण आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कितने कार्बन है 1 2 3 और अनुलग्न आपको लगाना है नाइट्राइल। 3 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं प्रोपेन, और अनुलग्न आप लगाएंगे नाइट्राइल तो नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो इस तरीके से अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो इन अभिक्रियाएं जितनी भी अभिक्रियाएं इस प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इन सभी अभिक्रियाओं में जो एग्जाम्पल होंगे किसके टाइप होंगे, वो सारे के सारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के ही एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट नंबर 2, पहला पॉइंट पढ़ा अपने एल्किल नाइट्राइल का, दूसरा अपन लेते हैं एल्किल आइसोनाइट्राइल। एल्किल आइसोनाइट्राइल का निर्माण। देखिए इससे पहले अपन पढ़ा था एल्किल नाइट्राइल और सेकंड एग्जांपल आ गया आइसो शब्द आ गया, मींस इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन या इसको सूत्र के रूप में लिखना चाहूं तो इसको अपन लिखते हैं RNC। इस तरह से अपन शो करेंगे एल्किल आइसोनाइट्राइल को। आइसो शब्द का मतलब ये होता है कि Cn में नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन का R के साथ में बॉन्डिंग करता है, अर्थात नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं वो एक तरह से नाभिक स्नेह का कार्य करते हैं। तो यहां पर अपन तो एल्किल साइनाइड के बाद अपन पढ़ रहे हैं एल्किल आइसोनाइट्राइल, जिसको अपन इस तरीके से शो कर सकते हैं RNC के द्वारा। इसको अपन कैसे बनाएंगे, देखिए
एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन करवाते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ AgCN। अभिक्रिया वही होगी, AgCN का आयनन करवाएंगे Ag+ और Cn नेगेटिव। साइनाइड जो है जिस पे चार्ज नेगेटिव है क्या है, नाभिक शून्य का कार्य करेगा, तो यहां से X बाहर निकलेगा तो नाभिक शून्य कौन अटैक करेगा, Cn। यहां पर Cn अटैक करेगा तो अब की बार प्रोडक्ट बनेगा एल्किल आइसोनाइट्राइल और Ag किसके साथ चला जाएगा, X के साथ, तो बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। इसको आप बोलोगे एल्किल आइसोनाइट्राइल या एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। सामान्य नाम एल्किल आइसोसाइनाइड और IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप, इसको बोल दोगे आइसो सब तो लग रहा है सेम, कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन साइनाइड की जगह हो जाएगा नाइट्राइल, तो नाम हो गया एल्किल आइसोनाइट्राइल। कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे C2H5Cl क्लोरोएथेन प्लस AgCN, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5NC प्लस AgCl। अगर इसके भी नामकरण की बात करें तो कार्बन की संख्या कैलकुलेट करेंगे, कितने हैं, 2 कार्बन है। N के बाद में आपको एक कार्बन और दिख रहा है, लेकिन याद रखें IUPAC नोमेनक्लेचर में जब कोई विषम परमाणु बीच में आ जाए उसके बाद अगर कार्बन आपको दे रखा हो तो मुख्य श्रृंखला में उस कार्बन को कभी भी शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या आप कितनी मानोगे, 2 मानोगे। C2H5 को आप कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 इस तरह से, तो ये 1 और ये 2। और एल्किल आइसोसाइनाइड के लिए अनुलग्न अपन लगाते हैं, आइसो में कोई बदलाव नहीं आता है, साइनाइड के लिए अपन लगाते हैं नाइट्राइल, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे अपन, एथेन। आइसो ऐसे कैसे लिखोगे, एथेन आइसो और लगा दोगे अनुलग्न नाइट्राइल। तो पहला अपने पढ़ा एल्किल साइनाइड और दूसरा पढ़ा अपने एल्किल आइसोनाइट्राइल या एल्किल आइसोसाइनाइड। अब इन दोनों एग्जाम्पल में से राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में अक्सरतः या लगभग इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पहले वाले रिएक्शन में अपने देखा कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन KCN से करवाते हैं तो प्राप्त होता है एल्किल साइनाइड, और यहां पर अपन करवा रहे हैं AgCN से तो प्राप्त हो रहा है एल्किल आइसोनाइट्राइल। ऐसा क्यों, तो इसके लिए देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों में आप डिफरेंस करोगे कि किस में साइनाइड बनेगा और किस में आइसोसाइनाइड बनेगा और क्यों। तो इसका मूल कॉन्सेप्ट है KCN और AgCN, ये 2 अभिक्रम का अपने लिए दोनों की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं RX के साथ। ये तो बना रहा है RCN और ये बना रहा है RNC प्लस KX प्लस AgX। यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि यहां पर RCN बन रहा है, नाइट्राइल बन रहा है, यहां पर बन रहा है आइसोनाइट्राइल। ऐसा क्यों, क्योंकि KCN क्या है, KCN एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक जैसे ही अपने एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसका आयनन तुरंत होगा, और आयनन तुरंत होगा तो क्या बनेगा, K+ और Cn नेगेटिव। और Cn जो है एक नाभिक स्नेही जो है वो तुरंत Cn में कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो तुरंत कार्बन जो है एक नाभिक स्नेही के रूप में आक्रमण करेगा किस पे, R पे, और R के साथ कार्बन बॉन्डिंग करेगा तो बनाएगा एल्किल साइनाइड। लेकिन अगर बात करें AgCN की, जाहिर सी बात है AgCN आयनिक प्रकृति का नहीं होकर के एक सहसंयोजक प्रकृति का यौगिक होता है, तो इसका जब आयनन होगा तो होगा Ag + Cn। अब ये Cn जो है
सहसंयोजक प्रकृति होने के कारण एन पे उपस्थित जो लोन पेयर है कार्बन के बजाय एन जो है वो एन परमाणु जो है वो नाभिक स्नेह का कार्य करेगा और एन अटैक करेगा आर पे, तो बनाएगा आर एन सी। यहां पर अपन देख रहे हैं एरो का निशान लगा रहे हैं। एरो का निशान का मीन्स ये है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर के कार्बन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, अर्थात उप सह संयोजक बंध बनाता है और बनने वाला यौगिक क्या बनेगा, एल्किल आइसोनाइट्राइल। तो याद रखें कि CN से आयनिक यौगिक होने के कारण CN जो नाभिक स्नेही है उसमें कार्बन परमाणु एक नाभिक स्नेही का कार्य करेगा और R पे जुड़ करके एल्किल साइनाइड बनाएगा, जबकि AgCN एक सह संयोजक प्रकृति का होता है जिसमें नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर जो है वो कार्बन पे अटैक करते हैं और वो पहले बॉन्डिंग करेंगे तो बनाएगा एल्किल आइसोनाइट्राइल। तो इस तरह से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल अपने देखे, जिसमें अपने बनाया नाइट्राइल और दूसरा बनाया अपने आइसोनाइट्राइल। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, अल्कोहल का निर्माण कैसे करोगे। देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय केवस के साथ करवा दो, सिंपल सी बात है। अभिक्रिया अपन पढ़ चुके हैं OH X, तो क्या बन जाएगा ROH प्लस KX C2H5 Br प्लस जलीय KOH। तो यहां से क्या बनेगा C2H5OH प्लस KBr। तो इस तरह से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। वही अभिक्रिया से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, अर्थात OH के द्वारा X का प्रतिस्थापन हो रहा है और क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, काउंटिंग कर सकते हो आप, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 के लिए क्या लिखते हैं एथेन, अनुलग्न क्या लगाओगे ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा एथेन प्लस ऑल, तो क्या लिख दोगे एथेनॉल। तो बड़ा सिंपल से एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे इसकी क्रियाविधि पे बेस्ड है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर के लगभग केमिस्ट्री के यौगिकों का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हैं जो इस एग्जाम्पल में दे रखे हैं, उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट अगला नंबर 4 लेते हैं। नंबर 4 है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। नंबर 4 पे लेते हैं अपन एल्किल। नंबर 4 पे अपन पढ़ेंगे एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। देखिए सेम वही एग्जांपल है एल्किल नाइट्राइट। जिसको अपन इस तरह से सेव कर सकते हैं RNO2, और इसको अपन और भी ज़्यादा खोल के लिखना चाहें तो NO2 को आप कैसे लिखोगे RO। एल्किल नाइट्राइट किस तरह से बनाएंगे, तो बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन पोटेशियम नाइट्राइट से करवा देंगे। पोटेशियम नाइट्राइट, हेलोजन एलिमेंट बंध के इलेक्ट्रॉन यहां से लेके निकलेगा और पोटेशियम आयन धनायन के रूप में टूटेगा, NO2 एक ऋणायन के रूप में टूटेगा
तो R पे कौन नाभिक स्नेह की तरह अटैक करेगा, NO2, तो यो करवा दो, R NO2 प्लस पोटेशियम हैलाइड। यदि आप R की जगह कोई एल्किल समूह CH3 रखते हो और यहां पर आपने रख दिया Br और ये ले लिया आपने पोटेशियम नाइट्राइट, तो अभिक्रिया जो होगी तो बनेगा CH3 पे कौन जुड़ जाएगा, CH3 NO2 प्लस KBr। तो यहां पर आपके पास बन गया एल्किल नाइट्राइट। तो क्या बोलोगे, यहां पर मेथिल समूह है, इसको आप लिखोगे नाइट्राइट, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। ये तो इसका सामान्य नाम है मेथिल नाइट्राइट। अगर अपन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना चाहें, ये क्या है, सामान्य नाम। IUPAC नोमेनक्लेचर में देखिए एक कार्बन है, इससे Na2 जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के युग्म का नोमेनक्लेचर करने के लिए नाइट्रो समूह को पूर्व लगन के रूप में बोला जाएगा और उसके बाद में अंत में अनुलग्न के रूप में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं वो हमेशा अनुलग्न के रूप में लिखे जाते हैं। इसी का एग्जांपल अपन ले सकते हैं, तो NO2 को लिख देंगे नाइट्रो और यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए अपन लिखते हैं मेथेन, तो नाम हो जाएगा नाइट्रोमेथेन, नाम हो गया नाइट्रोमेथेन। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का एल्किल नाइट्राइड अगर आपको प्राप्त करना है तो यहां पर आप उतने ही कार्बन का एल्किल हैलाइड ले लोगे और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद अगला है ईथर का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर का निर्माण पढ़ने से पहले अपने को यह जानना है कि ईथर होता क्या है, किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है और किस तरह से अपन इसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ईथर का निर्माण। देखिए ईथर के फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले ईथर का स्ट्रक्चर होता है ROR, यानी दो एल्किल समूह किसी एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के द्वारा आपस में बॉन्डिंग में हो, इस प्रकार के यौगिक को अपन बोलेंगे ईथर। इससे नेक्स्ट अगले चैप्टर में आएगा अल्कोहल, फिनोल और ईथर, उसमें इसकी कंप्लीटली इसके नामकरण वगैरह की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ अपने को यहाँ इतना ही देखना है कि ईथर का स्ट्रक्चरली फॉर्मूला ROR के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम वही रिएक्शन है, वही अभिक्रिया है, वही क्रियाविधि है। तो कैसे इसको अपन बनाएंगे, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाते हैं। यहां मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवाने पर सेम वही रिएक्शन होगी। यहां से बंध टूटेगा, यहां से ये बंध टूटता है और बनेगा ROR प्लस सिल्वर किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, AgX के रूप में। ये प्राप्त हो गया आपको ईथर। अगर अपने को कितने कार्बन का ईथर चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन कार्बन की संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर माना कि अपने को R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 रख दिया और यहाँ मैंने Br रखा है। अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्राप्त होने वाला यौगिक यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे बनेगा CH3O प्लस बच गया AgBr के साथ में, तो AgBr। सॉरी, यहाँ पर दो लगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपने पास सिल्वर के दो मॉलिक्यूल हैं। तो ये प्राप्त हो गया अपने पास ईथर। अब इसका बनाने की बात तो अपन ने कर ली, लेकिन इसका छोटा सा नोमेनक्लेचर भी अपन देख लेते हैं।
परिभाषा अपन ईथर की क्या देखिए अभी, वह यौगिक जिसमें दो एल्किल समूह किसी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा आपस में बॉन्डिंग में हो, यानी दोनों एल्किल समूह किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के द्वारा। इस प्रकार के यौगिकों को अपन बोल देंगे ईथर। इसका सामान्य नाम आप बोल सकते हो, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ मेथिल समूह है तो इसको आप बोल दोगे डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। और इसके अगर नोमेनक्लेचर आईपीएससी की बात कर सकते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल समूह ऑक्सीजन के साथ, इसको पूर्वलग्न के रूप में बोलोगे तो मेथिल प्लस ऑक्सीजन तो बोलोगे मेथॉक्सी, और अनुलग्न के रूप में एक कार्बन जुड़ा तो इसके लिए बोल दोगे मेथेन, तो नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी। अनुलग्न के रूप में एक ही कार्बन है, इसको आप लिख दोगे मेथेन। तो इस तरीके से अपन ने फोर्थ एग्जाम्पल ईथर का फॉर्मेशन अपन ने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट अगला इससे अगला है एल्केन थायल का निर्माण। एल्केन थायोल का निर्माण, देखिए एल्केन थायल के निर्माण को पढ़ने से पहले इसका स्ट्रक्चरली फॉर्मूला क्या होगा। एल्केन का मीन्स एल्किल समूह की बात कर रहा है, और थायोल SH। इस चीज को समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताऊं आपको। अपन ने पढ़ा एल्कोहल पढ़ा है, एल्कोहल में अपन ने देखा है कि एल्कोहल का फॉर्मूला अपन लिखते हैं ROH, और यहां पर मैंने लिखा है एल्केन थायोल। अगर मैं ऑक्सीजन जो कि एक परमाणु है विषम परमाणु, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनको अपन विषम परमाणु बोलते हैं। इसके अलावा अन्य और भी विषम परमाणु होते हैं, लेकिन अभी तक उनकी प्रकृति में यौगिक ज्ञात नहीं है। इसलिए NOS नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, जिसमें नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन पे 2 होते हैं, सल्फर पे भी एक लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से NOS 3 विषम परमाणु जो होते हैं, ये तीनों विषम परमाणु में से अगर सल्फर, ऑक्सीजन की जगह मैंने यहां पर सल्फर लगा दिया तो सल्फर के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं थायोल। तो यहां पर हो गया RSS एल्केन थायोल। तो इसे बनाने के लिए अपन सोडियम थायोल या पोटेशियम थायोल की अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम थायोल या पोटेशियम थायोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर बंद के इलेक्ट्रॉन X लेके निकलेगा तो ये बंद यहाँ से टूटेगा, और यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम वाला बंद टूटेगा। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही कौन है, नाभिक स्नेही कौन कार्य करेगा, सल्फर। तो सल्फर R पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा RSH, और यहाँ से सोडियम होगा तो X के साथ बाहर निकलेगा तो क्या बना देगा NaX, और अगर आपने पोटेशियम थायोल लिया है तो क्या बाहर निकल जाएगा, या फिर पोटेशियम हैलाइड। तो ये प्राप्त हो गया आपको एल्केन थायोल। एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड, कार्बन की संख्या रख सकते हो आप C2H5Br प्लस, दोनों में से कोई सा भी एक अभिकर्मक का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप सोडियम थायल ले लो या फिर आप पोटेशियम थायल ले सकते हो। दोनों में से कोई भी अभिकर्मक आप ले सकते हो।
तो Br यहाँ से निकलेगा और यहाँ से सोडियम और थायोल, तो बन जाएगा C2H5SS नाभिक स्नेही के रूप में आ जाएगा, प्लस NaBr के साथ बाहर निकल जाएगा, NaBr। तो ये बन गया एल्केन थायोल। एल्केन देखो नाम से पता चल रहा है यहां पर कितने कार्बन है, 2, तो 2 के लिए अपन क्या लिख देंगे, एथेन, और अनुलग्न क्या लगा देंगे, थायोल। तो सिंपल सी बात है, नाम क्या हो जाएगा, एथेन थायोल। तो इस तरीके से ये अपन ने पढ़ा एल्केन थायोल का निर्माण। यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल अपन किसके पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। सभी प्रकार की ये अभिक्रियाएं जो हैं, इन सभी अभिक्रियाओं में एक ही प्रकार की क्रियाविधि है, सभी में एक ही प्रकार का पैटर्न है, यानी नाभिक स्नेही के द्वारा किसी अन्य नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है। अब इससे अगला अपन पॉइंट लेते हैं, एल्केन थायोल के बाद नेक्स्ट है एस्टर का निर्माण। नंबर 6 अपन लेते हैं, एस्टर का निर्माण। एस्टर इलेवेंथ क्लास में आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर ध्यान दिया है तो एस्टर अपन जानते हैं कैसे लिखते हैं एस्टर को, RCOOR। ये एस्टर का स्ट्रक्चरली फॉर्मूला होता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा अपन एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ में करवाने पर कौन से अम्ल हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। अभिक्रिया बड़ी सिंपल है, इसका बंध टूटेगा, यहां से बंध टूटेगा, तो ये तो Ag हेलोजन एलिमेंट के साथ AgX के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहां पर ये जो एसीटेट समूह है ये नाभिक स्नेही की तरह R पे अटैक करेगा और बना देगा RCOOR प्लस Ag के साथ X, तो AgX बाहर निकल गया। ये क्या बन गया, एस्टर। अब जितने कार्बन का एस्टर आपको बनाना है उतने ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और उतने ही कार्बन का आप एल्किल हैलाइड ले लो, आपको उतने ही कार्बन का एस्टर प्राप्त हो जाएगा। थोड़ी सी बात ये नहीं है आपके लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण कैसे बना। एक सिंपल सा तरीका है, ये तो शायद आप जानते होंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH। सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवा दो, मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं उसके, यहां से बंध टूटेगा, यहां से क्यों टूटेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है और अम्ल की डेफिनेशन क्या होती है कि वे यौगिक जिनको जल में घोलने पर हमेशा H+ साइन देते हैं, तो ये H+ साइन देगा, मीन्स OH बंध टूटेगा, और OH बंध टूटेगा तो O पे लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर, और ये फिर क्या है, धातु है, तो धातु इस पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, RCOOH Ag प्लस दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। तो ये प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, और उसके विक्रिया एल्किल हैलाइड से करवा दोगे तो प्राप्त हो जाएगा एस्टर। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका बता देता हूं। जैसे आपने ले लिया ब्रोमोएथेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया आपने, R की जगह आपने ले लिया CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट, इसको आप बोल दोगे सिल्वर एसीटेट। अभिक्रिया होगी, सेम वही रिएक्शन है, क्या बाहर निकलेगा, AgBr।
तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन लोन पेयर है, ये इस पे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CO, O पे क्या जुड़ा C2H5 प्लस क्या बाहर निकल गया AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नामकरण आप कैसे करोगे, देखिए बाकी तो नामकरण जैसे आपकी आगे चैप्टर में जहां भी एस्टर आएगा मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ध्यान रखें कार्बोनिल समूह के साथ में अगर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तो इसकी पहचान होगी कि कार्बोनिल समूह से अगर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के यौगिक जो है वो एस्टर कहलाएंगे। नामकरण करने के लिए ध्यान दें इस ऑक्सीजन के साथ में कितने कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अपन देख सकते हैं कितने कार्बन है C2H5, इसको बोलते हैं अपन क्या एथिल। तो इस ऑक्सीजन के साथ में जो भी कार्बनिक या एल्किलिक समूह अगर यहाँ पर उपस्थित होता है उसको हमेशा पूर्व लग्न के रूप में पहले बोला जाएगा, तो इसको लिख दोगे एथिल। और उसके बाद में ये वाला जो ग्रुप बचा हुआ है इसमें कार्बन की संख्या कैलकुलेट करते हैं 1 and 2, इसको लिखोगे एथेन। और फिर एस्टर के लिए आईपीसी नोमेनक्लेचर में एक अनुलग्न लगाते हैं O8, तो इसको लिख दोगे O8, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। एथेन प्लस O8 को जोड़ के अगर आप लिखोगे तो नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट, नाम हो गया एथिल एथेनोएट। तो एस्टर के लिए जो अनुलग्न अपन इस्तेमाल करते हैं वो अनुलग्न होता है O8, OATE, O8, और हिंदी में लिख सकते हैं O8। तो ये था नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एस्टर का फॉर्मेशन। इसके बाद अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एस्टर के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं एमिनो का निर्माण। एमिनो का निर्माण देखिए ऑल ओवर बात यह है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सभी एग्जाम्पल की अपन जितनी ज़्यादा चर्चा करें उतनी कम है, लेकिन सभी एग्जाम्पल में लगभग एक ही प्रकार की रिएक्शंस हैं, एक ही प्रकार की क्रियाविधि है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रहा हूं इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार पूछा गया है। या तो डायरेक्टली नेम रिएक्शन नाम से पूछता है इसमें, या फिर ABCD के रूप में भी आपको इस रिएक्शंस को आप पूछ सकता है इसको। तो देखिए बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में जितने भी अपने इससे पहले एग्जाम्पल पढ़े हैं वो सारे एग्जाम्पल में मैंने कॉमन चीज देखी है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में एक चीज कॉमन थी कि किसी नाभिक स्नेह के द्वारा किसी अन्य समूह का प्रतिस्थापन हो रहा है। तो सेम यहीं पर भी वही नाभिक स्नेह के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। तो किस तरह से होगा ये देखते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, और इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं क्लोरोमेथेन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो ध्यान दें यहां पर CH3Cl जिसको आप बोलोगे क्लोरोमेथेन, हैलोजन एलिमेंट है, बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, तो यहां से बंद टूटेगा, इस पे चार्ज नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव। तो ध्यान दें CH3Cl
ये एक नाभिक नहीं है और यहां पर बेंजीन वाला है जिसमें कितने कार्बन है, इसको अपन लिखते हैं C6H6। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, CH 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 और CH। अपन जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है वो 2 डिग्री होता है, सॉरी sp2 संग्रहित अवस्था में होता है, यानी एकांतर क्रम में द्विबंध उपस्थित होता है। और यहां पर अपन देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड का ये कार्बन परमाणु जो है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो याद रखें केमिस्ट्री के अंदर अगर दो कार्बन परमाणु जिसमें एक का संकरण sp3 हो दूसरे का संकरण sp2 हो तो हमेशा S लक्षण जिसमें ज्यादा होते हैं, मीन्स sp3 की बजाय sp2 कार्बन परमाणु जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता थोड़ी अधिक होती है। इसीलिए यहां पर कार्बन जो है जैसे ही इस कार्बन पे जुड़ेगा तो यहां से H का प्रतिस्थापन होगा और H इस क्लोरीन के साथ में HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बेंजीन और यहां CH3 प्लस HCl। यहां पर मैंने लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर मैं यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लूं तो सेम अभिक्रिया होगी। कैसे होगी इसके बाद में इसकी अपन क्रियाविधि भी देखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। देखिए इस बात को अपन इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 डिग्री या 3 डिग्री आप ले लो, बेंजीन है और आपने ले लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, तो बंद के इलेक्ट्रॉन Cl लेके निकलेगा यहां से। तो इस कार्बन पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो प्लस आ गया। तो ये कार्बन जो है जैसे इस कार्बन पे जुड़ेगा तो यहां से किसका प्रतिस्थापन होगा, H का, और HCl के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो जुड़ जाएगा बेंजीन पे और ये बनेगा CH3 और CH3। तो बेंजीन पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का योग हो गया और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन एक कॉमर्शियल नाम है। तो ऑल ओवर ये जो फ्रिंडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया है वो राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड का पेपर जो आता है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें से 2 तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है अगला। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, या तो आपको डायरेक्टली नेम रिएक्शन के रूप में पूछ सकता है या फिर आपको ABCD का क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। आपको मान लीजिए बेंजीन दे दी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे दिया और निर्जल AlCl3 दे दिया और आपको HCl देकर के आपको A देकर के B प्रोडक्ट पूछ सकता है या B देकर के आपको A प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो ABC के रूप में या डायरेक्टली आपको नेम रिएक्शन के रूप में भी क्वेश्चन इसमें पुटअप किया जा सकता है। काफी मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रिंडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसकी बात करते हैं। अपन ने बात कर ली इसका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपने बेंजीन के साथ में करवाई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और प्रोडक्ट अपने पास बना मेथिल बेंजीन और यहां पर बन गया क्यूमीन। अब इसकी क्रियाविधि की चर्चा करते हैं। तो क्रियाविधि अपन देखेंगे किस तरीके से फ्रिंडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। काफी बार एग्जाम में पूछी गई है फ्रिंडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया की क्रियाविधि। मैकेनिज्म देखिए, पहले मैं आपके सामने रिएक्शन लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपन क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक रिएक्शन सामने नहीं होती है अपन उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन या कंप्लीटली इसको समझ नहीं सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं पहले एक बार रिएक्शन। बेंजीन की अभिक्रिया अपन ने करवाई थी
3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ में, और प्रेजेंस थी अपने पास निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, Cl बाहर निकल गया, हाइड्रोजन H के साथ तो HCl बन गया, और ये बेंजीन पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जुड़ गया और ये HCl बाहर निकल गया। उसको अपन ने कहा था क्यूमीन। क्यूमीन एक कॉमर्शियल नेम है, व्यापारिक नाम है, जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। तो क्रियाविधि में देखिए, सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यहां पर निर्जल AlCl3 इसका यहां पे क्या कार्य है, ये बात अपनी क्लियर होगी, उसके बाद में अपने कोई समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि निर्जल AlCl3 किस तरह से वर्क करेगा, क्या कार्य करेगा। ध्यान दो, यहां पर अपने लिया है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको अपन ने कहा है 2-chloro-2-methyl-propane। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है AlCl3 के साथ अभिक्रिया करेगा। क्यों करेगा? कुछ ऐसी स्पीशीज होती है केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज कहलाती हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज होती हैं, और ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं। और लुईस एक साइंटिस्ट था जिसने अपने कॉन्सेप्ट में दिया था कि कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिनमें या कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। तो यहां पर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है AlCl3। एल्किल हैलाइड है, बंद के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां Cl निकलेगा नेगेटिव के रूप में। जाहिर सी बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, Cl ये इसको ग्रहण करेगा, तो ये क्या बनाएगा, AlCl4 प्लस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बना दिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टेप में सबसे पहले क्या बनता है, AlCl4 नेगेटिव प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो किस तरह से बेंजीन पे अटैक करता है, ये चीज अपने को देखनी है। बेंजीन को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए प्रत्येक स्टेप को गौर से देखना है, तब जाकर के स्थिति क्लियर होगी अपनी। बेंजीन में टोटल 6 कार्बन की संख्या होती है, और अपन ये जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन पे प्रत्येक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो मैं प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन शो कर सकते हो आप। अगर शो नहीं भी करते हो तो अपने को ध्यान में होना चाहिए कि यहां पर कार्बन है। पहले स्टेप में बना है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जिसको अपन लिखते हैं यहां पे CH3 प्लस। अपन ये भी जानते हैं कि बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, और बेंजीन में 3 पाई बंद, या यूं कह सकते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एकांतर क्रम में द्विबंध होता है, और प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने भी आपसे कहा था कार्बोकेटाइन का कार्बन जो है वो कौन सी अवस्था में होता है, sp3 में, और बेंजीन का कार्बन होता है sp2 में, जिसमें S लक्षण ज्यादा होंगे। मीन्स sp2 कार्बन जो होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान कम। तो यहाँ पे कार्बन जो है इसके कार्बन पे जैसे अटैक करेगा, मीन्स अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दूं तो ये कार्बन किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये कार्बन जैसे इस कार्बन पे जुड़ेगा तो प्रतिस्थापन किसका होगा, H का। तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहां दिए तो यहां तो क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए ये बेंजीन वाला है, यहां चार्ज पॉजिटिव, ये कार्बन जब यहां जुड़ेगा तो प्रतिस्थापन किसका होगा, H का। तो मैं H को शो कर रहा हूं यहां से, और यहां से जुड़ेगा C। CH3 ये कार्बन जैसे इस कार्बन जुड़ेगा H का प्रतिस्थापन होगा।
बाकी बॉन्डिंग ऐसे कैसे लिखोगे आप, ये बंद और ये बंद। नेक्स्ट स्टेप, इस कार्बन पे प्लस का साइन है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास वाला कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो द्विबंध कहाँ आएगा, इस कार्बन पे, और प्लस साइन यहां से हट के कहां चला जाएगा, यहां पे। तो बाकी एज इट इज जो भी है उसको ऐसे कैसे लिखते जाओ, तो बेंजीन, ये H, और यहां से कार्बन से CH3, 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 यहां बॉन्डिंग होगी तो प्लस साइन कहां जाएगा, इस कार्बन पे, और ये पाई बंद। नेक्स्ट अगला स्टेप, अपन देख रहे हैं कि इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आया है, मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पास वाले कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन यहां स्थानांतरित होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर आएंगे तो प्लस साइन कहां चला जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे। तो देखिए कैसे लिखोगे इसको, यहां बॉन्डिंग है, लिख दो, यहां बंद ट्रांसफर हो गया, प्लस कहां आ जाएगा, इस कार्बन पे। बाकी जो एज इट इज जुड़ा हुआ है उसको ऐसे कैसे अपन जोड़ देंगे, H इस कार्बन से, CH3, CH3 और CH3। और नेक्स्ट अगला स्टेप, ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए इस कार्बन पे प्लस आ गया तो ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को कंप्लीट करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के लिए क्या करेगा, कार्बन से बॉन्डिंग है और इस हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बन टूट करके यहां क्या बना देगा, पाई बना देगा, और सिग्मा से पाई बनाएगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, H बाहर निकलेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, द्विबंध हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, CH3 और CH3, और बंद देखिए यहां बंद है, यहां बंद है, और यहां द्विबंध हो जाएगा। तो ऐसे कैसे लिख दो, यहां द्विबंध हो जाएगा, यहां द्विबंध हो जाएगा, यहां द्विबंध हो जाएगा, और H वाला सिग्मा बंध टूट गया तो H प्लस बाहर निकल जाएगा। यहां से H प्लस बाहर निकल गया सेकंड स्टेप में। अब इसका थर्ड स्टेप, तो मैं यहां पर ऊपर वाली जो रिएक्शन जो स्टार्टिंग में अपने लिखी है इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। थर्ड स्टेप में ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट जो बनाना था अपना सेकंड स्टेप में बन चुका है। फ्रिंडेल क्राफ्ट में प्रोडक्ट बना था, बेंजीन पे हाइड्रोकार्बन जुड़ता है और यहां से H प्लस बाहर निकल गया। H प्लस क्या करेगा, देखिए पहले स्टेप में अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन काम में आ गया, काम में ले लिया अपन ने। क्या बचा हुआ है, एल्यूमिनियम टेट्रा क्लोराइड एनायन बचा हुआ है, यहां पर क्या निकला बाहर, H प्लस। तो स्टेप थर्ड में क्या हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस जो H प्लस बाहर निकला है, सिंपल सी बात है, 11th क्लास का स्टूडेंट भी बता सकता है कि यहाँ पर H प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से S निकलेगा, तो बन जाएगा HCl प्लस क्या बन जाएगा वापस, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। तो ये थी आपकी फ्रिंडेल क्राफ्ट की क्रियाविधि। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, तीसरे स्टेप में H प्लस वापस AlCl4 के साथ अभिक्रिया करके वापस क्या बना रहा है, AlCl3 बना रहा है। मीन्स इस अभिक्रिया में जब AlCl3 काम में ले रहे थे स्टार्टिंग से और वापस अभिक्रिया में शेष ऐसे कैसे प्राप्त हो गया। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें स्टार्टिंग में जो अपन रिएजेंट काम में लेते हैं वो कई बार अभिक्रिया में कंप्लीटली काम में आने के बाद में शेष अभिक्रिया में ऐसे कैसे बच जाता है। तो ये आपकी फ्रिंडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसकी अपन ने पहले इसका कॉन्सेप्ट देखा, इसकी क्रियाविधि पढ़ी और इसको 3 स्टेप में अपन पढ़ा। तीनों स्टेप में सेकेंड स्टेप जो होता है इसमें प्रोडक्ट बनता है और तीसरे स्टेप में अपने पास H प्लस आयन AlCl4 के साथ में मिलकर के AlCl3 वापस इस अभिक्रिया में प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल जितने भी अपन ने पढ़े हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन ने भी लास्ट में पढ़ी है फ्रिंडेल क्राफ्ट। तो फ्रिंडेल क्राफ्ट जो रिएक्शन है इसके काफी सारे एग्जाम्पल पूछता है, प्लस अगला किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, एबीसी के रूप में पूछ सकता है, डायरेक्टली आपको नेम रिएक्शन देकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से पूछे, आपको वेल प्रिपेयर होना है। हाँ, एक बात और, इससे पहले वाले जितने वीडियो आपको डाले गए हैं उन वीडियो को कंप्लीटली आप देखोगे, उनको कंप्लीट पढ़ोगे। जब तक पहले वाली वीडियो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आगे वाली वीडियो में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए
सभी जितने वीडियो आपको डाले गए हैं उनको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद में आगे वाली वीडियो पे आना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।